Good morning, students. In today's class, we continue our chapter Kind Fog. पिछले क्लास में हमने इसका कुछ पार्ट डिस्कस कर लिया था. अब मैं इसके आगे कंटिन्यू करूँगी. ओके तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एक फॉग नाम का एक जेंटल जायंट था जो कि एक विलेज के पास रहता था, जो कि बहुत पोलाइट था विलेजर्स के साथ. लेकिन फिर भी विलेजर्स जो था उसके छोटे छोटे हैबिचुअल हैबिट को जाके उसके कंप्लेन करते थे और वो जिससे कि जो कि फॉग तब भी अंडरस्टैंड करता था, लेकिन फिर भी विलेजर्स उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं करते थे. और वो चाहते थे कि फॉग अपने हाइट को मतलब एक जायंट से एक नॉर्मल हम लोग के साइज़ में आ जाए, है ना. और फॉग भी इसके लिए एग्री हो गया और फिर वो नॉर्मल साइज़ में आ गया. लेकिन फिर क्या हुआ, उस विलेज में एक टाइसन नाम का एक आ गया, दूसरा जायंट आ गया. जब फॉग चला गया, जब विलेजर्स की सारी बात मान के फॉग उस विलेज को छोड़ के चला गया, तब उस विलेज में एक टाइसन नाम का एक आ गया दूसरा जायंट, जो कि बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था, मतलब कि बहुत छोटे स्वभाव का था. वो किसी भी विलेजर्स की फीलिंग को नहीं समझता था. वो खाली सोचता था कि जो मैं कहता हूँ वही सही है. इस टाइप का एक जायंट आ गया जिससे कि विलेजर्स बहुत परेशान रहते थे. और जैसे कि वो फॉग के पास अपनी छोटी छोटी बातों को लेके कंप्लेन करने चले जाते, तो उसके बिहेव को लेके एक बात कंप्लेन करने चले जाते थे. उस टाइप से वो टाइसन के पास नहीं जा पाते थे, क्योंकि वो उन लोगों को धुतकार देता था, मतलब उन लोगों की फीलिंग्स को नहीं अंडरस्टैंड करता था, उन लोग को मार देता था, कुछ भी उन लोग के साथ कर देता था. उन लोग की जो क्रॉप्स था उनका नुकसान पहुंचाता था. मीनिंग है कि उन लोग को बहुत परेशान करता था. दूसरा जो जायंट आ गया था, तो उन लोग को फिर अपनी गलती का एहसास हुआ कि अगर फॉग अभी भी काश फॉग बड़ा होता तो वो टाइसन को देख लेता. मतलब टाइसन तब उन लोग को अपनी फॉल्ट, अपनी मिस्टेक समझ में आ गई कि अगर फॉग अभी भी साइंस में बड़ा होता, अगर अभी भी फॉग स्टिल बिग होता, ह्यूज होता, तो हम लोग को इस प्रॉब्लम का टाइसन जायंट का सामना करने में थोड़ा भी परेशानी नहीं आती. फिर विलेजर्स को ये भी लगा कि वो कितना थॉटफुल था, कितना काइंड था, कितना गुड टेम्पर्ड था, जायंट था, लेकिन फिर भी वो सबके फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करता था. और विलेजर्स ने ये भी सोचा कि वो कभी किसी को हार्म नहीं करता था. उन लोग को अपनी सेल्फिशनेस का एहसास हुआ कि हम लोगों ने फॉग के साथ ऐसा क्यों किया. अब विलेजर्स चाहते थे कि वो वापस आ जाए. अब चलिए इसके आगे देखते हैं. वी हैव लर्नड आवर लेसन. उन्होंने अपनी लेसन सीख ली. लेट्स गेट फॉग द जायंट बैक. अब वो लोग फॉग को वापस लाना चाहते थे. ऑल ऑफ देम सेट टुगेदर इस बात, लेट्स गेट फॉग जायंट बैक. अब वो लोग फॉग को वापस लाना चाहते थे, सभी लोगों ने साथ में बोला. सो स्पेल बाउंड वॉज सेंट अगेन फॉर फॉग. मतलब अब देखिए, अब यहाँ पे स्पेल बाउंड जो जिसने कि फॉग को छोटा किया था, अब उसी के पास उन्होंने फॉग को फिर से भेजा, फॉग की साइज़ को पहले ऐसा करने के लिए. फिर स्पेल बाउंड के पास फॉग को भेजा गया. फिर जो स्पेल बाउंड था उसने बोला ही सेड स्ट्रोकिंग हिज लॉन्ग ग्रे बियर्ड. बियर्ड में होता है दाढ़ी, है ना. उसने अपने सर हिलाते हुए बोला अब उसे देखिए, अब उसे फॉग को बड़ा करने के लिए उसे एक अलग मंत्र चाहेगा, है ना. अभी उसको बनाने में थोड़ा वक्त लगे. इट माइट टेक क्वाइट अ वाइल टू गेट इट राइट. अभी उससे देखिए उसे थोड़ा वक्त चाहेगा. तब फॉग बोलता है वी कांट वेट. हम लोग वेट नहीं कर सकते. टाइसन इज कॉजिंग टू मच ट्रबल. टाइसन बहुत ट्रबल क्रिएट कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है. आई हैव एन आइडिया, लिसन केयरफुली. अब देखिए फॉग के पास एक आइडिया आता है. अब देखिए क्या होता है. आई टाइसन ले स्नोरिंग इन द शेड. टाइसन खराटे लेते हुए शेड में छाए में सोया रहता है. ही फेल्ट समथिंग टिकल हिज नोज. तो उसे अपने नोज़ में कुछ खलबली होती है. इट डिड नॉट स्टॉप अंटिल स्नफलिंग एंड स्नॉटिंग. स्नफलिंग एंड स्नॉटिंग का मतलब होता है जब हमें कोल्ड होता है तो हमारे नोज़ में कुछ होता है, उसी को स्नफलिंग एंड स्नॉटिंग कहते हैं. तो वो अपना आँख खोलता है. इट वॉज फॉग. और वो उसको टिकल कौन करता रहता है, उसको परेशान कौन करता रहता है, फॉग करता रहता है. आई टिकल्ड यू बोलता है. आई टिकल्ड यू. ही कॉल्ड चीकली.
वो अपना इररिलेवेंट वे में बोलता है कि आई टिकल यू, मैंने तुम्हें परेशान किया, यू कैन नॉट कैच मी, और उसको एक तरह से चैलेंज करता है टाइसन को फॉग कि तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। फॉग मेड अ फनी फेस एंड रैन ऑफ, और फनी फेस बनाते हुए भागने लगता है फॉग। बिफोर ए स्प्लिट सेकेंड, एक स्प्लिट सेकेंड के पहले ही वो उसका अब वो अपना हाथ उठाता है स्नैच करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही वो फॉग क्या करता है, एक हॉर्स के ऊपर कूद जाता है और सरपट माउंटेन्स के पास भाग जाता है। गैलोप्ड का मतलब होता है झट से, फिर सरपट। ओके, While a furious Tyson reached for his boots, furious Tyson, furious का मतलब होता है बहुत क्रोध में, अति क्रोध में, बहुत गुस्से में टाइसन अपने बूट्स के पास जाता है भागने के लिए, है ना। फिर उसके बाद बट सम ऑफ द विलेजर्स हैड टाइड द लेसेस टुगेदर, लेकिन उसके कुछ विलेजर्स उसके जो टाइसन के जो बूट्स रहते हैं उनके लेसेस को आपस में बांध देते हैं। एंड बाय द टाइम टाइसन एंड अननॉटेड देम, लेकिन जब तक टाइसन उनको खोलता, अपने बूट्स के लेसेस को खोलता, तब तक फॉग कहाँ पहुँच जाता है, एनॉर्मस केव, एक बड़े से गुफे के मुंह के पास पहुँच जाता है। He did not try to hide himself but waited till Tyson had seen him following him inside in hot pursuit. वो अपने आप को छुपाना नहीं चाहता है फॉग, लेकिन और इंतज़ार करता है कि टाइसन उसे देख ले और उसका पीछा करते करते वहाँ पे आ जाए। फॉग हैड फाउंड द केव लॉन्ग अगो ड्यूरिंग हिज डेज एज अ जायंट। जब फॉग जायंट था तब ही वो उस केव के बारे में जानता था, तभी से वो उस केव के बारे में जानता था। वो ये भी जानता था कि उसका उस केव से बाहर निकलने का जो दूसरा रास्ता है वो बहुत छोटा है, उसमें से एक बड़ा जायंट बाहर नहीं निकल सकता। नाउ ऑफ कोर्स ही वॉज स्मॉल एनफ, लेकिन अब जो फॉग था वो छोटा था, इसलिए वो उसमें से आराम से निकल सकता है। फॉग स्क्रैम्बल्ड आउट इनटू द फ्रेश एयर, और अब जब जो टाइसन था वो जब उस गुफे के अंदर घुसा तो वो उसको अपने पीछे दौड़ाते दौड़ाते वो फॉग छोटे वाले गेट से निकल गया, लेकिन टाइसन नहीं निकल पाया। As fog road clear, अब फॉग का रास्ता साफ था। The villagers pushed against a rock high above the cave mouth, having and shoving until they set it rolling down the mountains, loosening others as it went, until an avalanche fell अक्रॉस द फ्रंट ऑफ द केव। अब जो विलेजर्स थे एक बड़े से रॉक पत्थर को उस जो कि केव के माउथ से भी बहुत बड़ा था उसको रोलिंग करते हुए, मतलब उसको शोविंग का मतलब होता है पुश करते हुए, उसको केव के माउथ पे लाके लगा देते हैं, है ना। और उसको तब तक वो रोल करते रहते हैं जब तक माउंटेन से वो पूरा नीचे उतर के वो केव के माउथ पे आके लग न जाए। टाइसन हैड नो टाइम, और टाइसन को थोड़ा भी समय नहीं मिला कि वो गुफे से भाग सके। अब सारे विलेजर्स खुशी से चिल्लाते हैं, ही इज़ ट्रैप्ड इनसाइड, वो उसके अंदर बंद हो गया। बट नॉट फॉर लॉन्ग, लेकिन ये खुशी उन्हें ज़्यादा देर के लिए नहीं मिली। नाउ द माउंटेन ट्रैम्बल्ड एज टाइसन रेग्ड एंड कर्स्ड एंड ही बिगेन टू डिग हिमसेल्फ आउट। लेकिन अब माउंटेन सारे हिलने लगे, कांपने लगे, क्योंकि जो टाइसन था वो अपने आप को बाहर निकालने के लिए उस केव को डिग करने लगा, खोदने लगा। ही वर्कड ऑल डे एंड नाइट, वो दिन रात काम करता था कि माउंटेन किस तरीके से ब्रेक हो जाए, वो उससे बाहर निकल आए। सो डिड स्पेल बाउंड अंटिल एट लास्ट हिज स्पेल वॉज रेडी। और इधर क्या हुआ कि स्पेल बाउंड का स्पेल रेडी हो गया, स्पेल बाउंड का मंत्र रेडी हो गया। ही रील्ड, अब वो अब स्पेल बाउंड देखिए क्या करेगा, अपना व्रिल्ड वैंड उसका मतलब जो उसकी छड़ी है उसको घुमाया और अपने मटर्ड का मतलब होता है भुनभुनाना, और कुछ मैजिक वर्ड्स अपने मन में भुनभुनाए। अ डैज़लिंग आर्क ऑफ स्टार्स अपीयर्ड अराउंड फॉग, और अ डैज़लिंग चमकते हुए स्टार्स फॉग के चारों तरफ आ गए, और वो फिर क्या होने लगा, ग्रो एंड ग्रो, बड़ा होने लगा। जस्ट एज टाइसन केम ब्रस्टिंग फ्रॉम द केव, और तभी टाइसन क्या हुआ, क्रेव को ब्रस्ट करते हुए, तोड़ते हुए बाहर निकल आया। सरप्राइज्ड ही स्टेयर्ड एट फॉग, स्टेयर्ड का मतलब होता है घूरना, सरप्राइज्ड, और वो सरप्राइजिंगली उस फॉग को देखने लगा, घूरने लगा। तो उसको एकदम आश्चर्य हुआ कि फॉग अचानक साइज में इतना बड़ा कैसे हो गया। गो एंड फाइंड योर ओन वैली, दिस वन इज़ माइन, रोड फॉग। फॉग ने तेज से चिल्लाया कि जाओ और अपनी खुद की वैली ढूंढो, ये मेरी है। रेजिंग हिज वॉइस फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ,
और उसने अपनी लाइफ में इतना तेज़ आवाज़ पहली बार निकाला था, मतलब पहली बार उसने चिल्लाया था। वो कभी भी चिल्लाता नहीं था। नन ऑफ द विलेजर्स माइंडेड वन बिट, और कभी भी कोई विलेजर्स भी उसको इस तरह से नहीं देखा था। दे वर ओनली टू प्लीज टू सी गुड ओल्ड फॉग बैक टू नॉर्मल, और वो ये चाहते थे कि जो हमारा पहले वाला जो अच्छा फॉग था वो नॉर्मल हो गया। टाइसन टुक ऑफ नर्वसली अक्रॉस द माउंटेन्स। टाइसन नर्वस होके माउंटेन्स के चारों तरफ देखने लगा, है ना। अब उसे जाना रहे, अब वो चला जाएगा। वी प्रॉमिस नेवर टू कंप्लेन अगेन फॉग, द थैंकफुल विलेजर्स टोल्ड हिम। अब जितने भी विलेजर्स हैं वो सब उससे बोलते हैं फॉग से कि अब हम कभी भी कंप्लेन नहीं करेंगे। वी नो वी मेड अ बिग मिस्टेक बिफोर, और ये भी बोलते हैं फॉग से कि हम जानते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की है पहले, अब हम कभी भी तुमसे कंप्लेन करने नहीं आएंगे। मोर लाइक अ जायंट फन, अब उसी में से एक विलेजर्स बोलता है कि एक जायंट से भी हमने बड़ी गलती की है। कोई जोक ऐसे करता है और सभी लोग हंसने लगते हैं। अब यहाँ टू फॉग टू केयर नॉट टू लाफ टू लाउडली, अब फॉग देखिए यहाँ पे केयर करता है कि हमें ज़्यादा तेज़ नहीं हंसना है। अब अभी तो इस तरीके से हमारी ये स्टोरी ख़त्म हुई। अब मैं आपको इसका कुछ PDF वर्क भेजूंगी जिसे आपको बुक वर्क में करना है और कॉपी वर्क में करना है, और आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीडिंग भी करनी है। और जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो दैन प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी। ओके, थैंक यू।